अर्थशास्त्र की परिभाषा एवं प्रकृति। जोखिम से बचने वाले व्यक्ति द्वारा जोखिम को न्यूनतम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय किया जाता है? इसका सही आंसर होगा 1, 2, 3, यानी ए, बी और डी। ए बी डी, बी नंबर, यानी जोखिम से बचने वाले व्यक्ति द्वारा जोखिम को न्यूनतम करने के लिए निम्नलिखित उपाय: संसाधनों का व्यधिकरण, जोखिम घटना की बीमा और जोखिम घटना की जानकारी मूल्य। क्वेश्चन नंबर 2, इच्छाओं से मुक्ति पाना ही आर्थिक समस्या है। किसका कहना है? जेके मेहता। जेके मेहता का कहना, इच्छाओं से मुक्ति पाना ही आर्थिक समस्या है। विभिन्न महत्व वाले लक्ष्यों को पूर्ति करने के लिए संसाधनों की दुर्लभता मानव आचरण की एक सर्वव्यापी समस्या है। यह कथन किसका है? रॉबिन्स का। यह कथन किसका है? रॉबिन्स का। आर्थिक विकास केंद्रित परिभाषा की देन है पॉल सैमुएल्सन। अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा पॉल सैमुएल्सन। धन स्वयं एक लक्ष्य नहीं है, यह लक्ष्य का एक माध्यम है। एकमात्र लक्ष्य मानव कल्याण है। किसने कहा था? मार्शल ने कहा था। मार्शल। अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा किसके द्वारा लिया गया था? रॉबिन्स के द्वारा। रॉबिन्स। अर्थशास्त्र में चयन की समस्या उत्पन्न होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं। संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आगमन नीति का श्रेय दिया जाता है। किसको दिया जाता है आगमन नीति का श्रेय? जर्मनी की ऐतिहासिक विचारधारा को। जर्मनी की ऐतिहासिक विचारधारा। क्वेश्चन नंबर 9 को मिलान कीजिए। आर्थिक विज्ञान की प्रकृति पर महत्व, एक निबंध रॉबिन्स। आर्थिक विज्ञान की प्रकृति एवं महत्व पर एक निबंध रॉबिन्स के द्वारा। राष्ट्रों की संपत्ति की प्रकृति एवं कारणों की खोज एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र का सिद्धांत मार्शल। अर्थशास्त्र सैमुएल्सन। अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या है चॉइस मेकिंग यानी चयन। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध है वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयां जैसे उपभोक्ता के व्यवहार, कीमत, बाजार, फर्म आदि का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस चर को आर्थिक विश्लेषण प्रवाह चर नहीं माना जाता है? निम्नलिखित में से किस चर को आर्थिक विश्लेषण में प्रवाह चर नहीं माना जाता है? इसका सही आंसर होगा सी, मुद्रापूर्ति तथा सार्वजनिक लीन। मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? निजी क्षेत्र नहीं, ये नहीं होगा, ये होगा सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था से है। समष्टि का अर्थ विस्तृत या बड़ा से होता है। यह अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों से संबंधित होती है, जबकि व्यष्टि का अर्थ छोटा अर्थात यह अर्थव्यवस्था के छोटे भाग को सम्मिलित करता है। 15, किसी वस्तु की पूर्ति से बोध होता है समय की प्रति इकाई पर मूल विशेष पर विक्रय हेतु प्रस्तुत वस्तु की मात्रा। किसी वस्तु की पूर्ति में से बोध होता है समय की प्रति इकाई पर मूल विशेष पर विक्रय हेतु प्रस्तुत वस्तु की मात्रा। निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिभाषा के अंतर्गत नहीं है? रॉबिन्स की परिभाषा। निम्नलिखित में से कौन
भौतिक परिभाषा के अंतर्गत नहीं है, रॉबिन्स के परिभाषा। पूंजीवाद का अभाव होता है सरकारी नियंत्रण में। पूंजीवाद का अभाव कहाँ होता है? सरकारी नियंत्रण में। समाजवादी समाज में होता है योजना। निम्नलिखित में से किसे अर्थव्यवस्था में धन माना जाता है? आभूषण को। आभूषण को एक सिद्धांत है, एक प्रमाणिक परिकल्पना। बंद अर्थव्यवस्था हुआ है जहां न तो आयात होता है न ही निर्यात होता है। अर्थशास्त्र की आवश्यकता विहीनता की परिभाषा किसने दिया था? जेके मेहता। किसी विशिष्ट विषय से संबंधित समस्त प्रासंगिक तथ्यों को एक साथ संग्रहित करने वाले अर्थशास्त्र को कहा जाता है विश्लेषणात्मक अर्थशास्त्र। किसी विशिष्ट विषय से संबंधित समस्त प्रासंगिक तथ्यों को एक साथ संग्रहित करने वाले अर्थशास्त्र को क्या कहते हैं? विश्लेषणात्मक अर्थशास्त्र। किस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता सम्राट कहा जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पैसे की कमी जनता के लिए उतनी भयानक नहीं जितनी कार्य की कमी। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। प्रथम बार किस अर्थशास्त्री ने व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र जैसे पदों का प्रयोग किया था? रैगनर फिश ने। अब मिलान कीजिए। डेविड रिकार्डो लगान भूमि की उपज का वह भाग जो भूमिपति को भूमि के मौलिक और अविनाशी गुणों के लिए दिया जाता है। अल्फ्रेड मार्शल के बारे में जो है इस तरह यह अर्थशास्त्र की एक और धन के अध्ययन का विषय है और दूसरी ओर अधिक महत्वपूर्ण दृष्टि से मानव का अध्ययन का विषय है। जेएम किन्स। ब्याज एक निश्चित समय के लिए तरलता परित्याग करने का पुरस्कार है। जेविसा। पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न कर लेती है। जेविसा का कहना है पूर्ति अपनी मांग स्वयं कर लेती है। आर्थिक सिद्धांत सेटेरियस पेरिबियस शब्द का प्रयोग सूचित करता अन्य बातों पर। अन्य बातों में वस्तु का उपभोग निरंतर क्रम में होते रहना। वस्तु की इकाइयाँ उपयुक्त आकार में होनी चाहिए। वस्तु की इकाइयाँ समरूप होनी चाहिए। स्थापन वस्तुओं की कीमत स्थिर होनी चाहिए। उपभोक्ता की आय एवं उपभोग प्रवृत्ति स्थिर होना चाहिए। उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वह प्रभावशालीता जिसके द्वारा उपलब्ध लाभप्रद बाजार अवसरों का पूर्ण विदोहन किया जाता है कहलाता क्या है? एक्स क्षमता कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन एक नीतिपरक अर्थशास्त्र नहीं है? जे एस मिल। निम्नलिखित में से कौन से यू आकार के होते हैं? तो इसका सी आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। औसत लागत वर्ग, औसत परिवर्तनीय लागत वर्ग और सीमांत लागत वर्ग। ये जो होता है यू आकार का होता है, अस्थिर नहीं होगा इसमें। व्यष्टि आर्थिक अध्ययन करता है कि एक स्वतंत्र स्वावलंबी अर्थव्यवस्था किस प्रकार निर्धारित होता है? उपयुक्त से, वस्तुओं के मूल्य से, सेवाओं के मूल्य से, आर्थिक संसाधनों के मूल्य से। भारत में हाल के वर्षों में निम्न में से किस क्षेत्र में श्रम उत्पाद अनुपात सबसे अधिक रहा है? तो तृतीय सेक्टर सेवाओं में। भारत में बचत में सबसे अधिक योगदान का किसका है? घरेलू क्षेत्र का। अर्थव्यवस्था एक सिद्धांत की अपेक्षा एक पद्धति है, यह विचार किसने दिया है? किन्स ने। ये क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र एक सिद्धांत की अपेक्षा एक पद्धति है, यह किसने दिया था? किन्स ने। हाल के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के किस
की अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हुई, तो इसका सही आंसर होगा सेवाओं में, यानी तृतीय क्षेत्र। 8.2 हो गई है 2021-22 तक में। भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का अभिश्रय है एक उद्यम जो संयुक्त रूप से निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र का हो। 38 एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, किसने लिखा था? एडम स्मिथ ने। मूल आर्थिक क्रिया है उपभोग, मूल आर्थिक क्रिया है उपभोग। उत्पादन के साधन नहीं है मुद्रा, उत्पादन के साधन निम्न उद्यम, श्रम, कच्चा माल, भूमि। कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है? कुशल और ईमानदार प्रशासन। कुशल और ईमानदार प्रशासन भारतीय अर्थव्यवस्था से लक्षण असंतुलित व्यापारिक ढांचा, जनसंख्या का भारी दबाव, वित्तीय सहायता पर निर्भरता, प्रति व्यक्ति आय का निम्न होना, बेरोजगारी की समस्या। अर्थशास्त्रियों के मध्य तटस्थ रहता, यह विचार किसने दिया था? रॉबिन्स ने दिया था। अर्थशास्त्रियों के मध्य तटस्थ रहता है, यह किसने दिया था? रॉबिन्स ने। अर्थशास्त्र प्रारंभिक तौर पर अध्ययन किया जाता है धन का। किसका किया जाता है? धन का। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में अर्थव्यवस्था के अनेक संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। वास्तविक तो यह है कि इन संरचनात्मक परिवर्तनों के आधार पर इस निष्कर्ष पर आ जाते हैं कि अर्थशास्त्र विकास की किस स्थिति में। साइमन कुजनेट्स ने ऐतिहासिक आंकड़े के अध्ययन तथा उसके विश्लेषण के आधार पर तथा बाद में हॉलिस चेरनी आदि यह प्रदर्शित किया था। क्वेश्चन 44 अर्थशास्त्र की व्याख्या करते हुए किसने कहा कि यह जीवन के साधारण व्यापार में मानव जाति का अध्ययन है? मार्शल ने। यह जीवन के साधारण व्यापार के मानव जाति का अध्ययन है, किसने कहा था? मार्शल ने। अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान, यह किसने किया था? रॉबिन्स ने। अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, यह किसने कहा था? रॉबिन्स ने। अर्थशास्त्र की परिभाषा के लिए घृणित विज्ञान कहकर आलोचना की थी। अर्थशास्त्र के किस परिभाषा के लिए घृणित विज्ञान कहकर आलोचना की गई थी? कि अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है। व्यापार आर्थिक वृद्धि का इंजन है, यह प्रतिपादित किसने किया था? एडम स्मिथ ने। व्यापार आर्थिक वृद्धि का इंजन है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? एडम स्मिथ ने। इच्छा विहीनता का सिद्धांत का प्रतिपादित किया था कौन? जे के मेहता। इच्छा विहीनता का सिद्धांत प्रोफेसर जे के मेहता ने प्रतिपादित किया था। प्रोफेसर मेहता के अनुसार अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानवीय व्यवहार की इच्छा रहित अवस्था या इच्छा विहीनता की स्थिति तक पहुंचाने के साधन के रूप में अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को। एक चक्रीय मॉडल में वास्तविक दर होता है। एक चक्रीय मॉडल में वास्तविक दर होता है, इसका सही आंसर डी। उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाएं दोनों तथा संसाधन जो उपयुक्त होते हैं। घरेलू क्षेत्र, फर्म और उद्योग। सरकार घरेलू क्षेत्र फर्म को संसाधन उपलब्ध कराता है। फर्म घरेलू क्षेत्र को उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाएं प्राप्त। स्वतंत्र होते समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी? मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। चलिए, धन्यवाद।